हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम गेटिंग टू नो प्लांट्स है। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन करके पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू, फिगर 7.1। यानी जिस तरीके से इस फिगर में दे रखा है, आप अपने आसपास जाइए और जितने भी बाहर पेड़ पौधे हैं उन सबको अच्छे से आप ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। यानी कुछ पौधे आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने साइज में बहुत छोटे होंगे, कुछ पौधे बहुत बड़े होंगे, तो वही कुछ पौधे वैसे भी होंगे जो सोयल से जस्ट बाहर निकल ही रहे होंगे। Some have green leaves while some others have reddish ones। कुछ पौधे वैसे होंगे जिस तरह से मानिए कि उनका जो पत्ता है वो हरा रंग का है, तो कुछ वैसा भी मिलेगा जो कि आपको रेडिश टाइप का देखने को मिलेगा। Some have huge red flowers। कुछ वैसे भी पौधे आपको मिलेंगे जिनका फ्लावर रेड कलर का होगा तो कुछ का ब्लू कलर का होगा। While some have none। वहीं कुछ वैसे भी आपको पौधे मिलेंगे जिनका कोई फ्लावर होता ही नहीं है। We do see a variety of plants existing all around us। हम अपने आसपास अलग अलग तरह के पौधों को देखते हैं और पाते हैं। Near our homes, in the school garden, on the way to school। यानी आपके घर के आसपास, आपके स्कूल के ग्राउंड में और स्कूल जाते हुए रास्ते में जो भी मिलते हैं उनके बारे में। कुछ हो सकता है आपको पार्क में देखने को मिल जाए या फिर प्लेग्राउंड में देखने को मिल जाए, ओके, यानी गार्डन में देखने को मिल जाए। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। आइए अब समझते हैं कि किसी भी तरह के प्लांट का जो पार्ट होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस विल हेल्प अस। इससे हमें समझने में बहुत ही आसानी होगा कि अलग अलग तरह के जो पौधे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर में आप पौधे को देख पा रहे होंगे। ये देखिए अलग अलग आपको यहाँ पे इसके पार्ट्स देख रहे होंगे। इस पौधे में देखिए सरफेस के नीचे वाले हिस्से को हम रूट कहते हैं और ऊपर वाले को शूट कहते हैं। तो रूट में आप देख ही पा रहे होंगे अलग अलग टाइप का। और यहाँ फ्लावर बना हुआ है, ये स्टेम बना हुआ है, यहाँ फ्लावर है, ओके, बर्ड है, आपको अलग अलग देखने को मिल रहे होंगे, लीफ देखने को मिल रहा होगा। आगे देखते हैं। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1। यानी इसमें आपको अलग अलग देखने को मिल रहा होगा जो कि मैंने अभी जो पढ़ा पार्ट्स के बारे में। कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अलग अलग कलरों से इस पार्ट्स को आप कलर करने की कोशिश कीजिए। आइए अब नए टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है 7.1 हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। बच्चों, आप जैसे जैसे इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। बच्चों, इस पिक्चर को या आपके अगल बगल कोई भी ऐसा अगर पौधा है तो उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो उसमें स्टेम और ब्रांचेस होते हैं। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। कुछ वैसे पौधे होंगे जो कि आपसे काफी ज्यादा साइज में छोटे होंगे, तो कुछ वैसे भी होंगे जो आपसे बड़े होंगे, ओके, कुछ वैसे होंगे जो आपसे काफी ज्यादा लंबे होंगे। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। आप उनको छू के कोशिश कीजिए, बैंड करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वह टूट न जाए, ओके। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। टेक केयर दैट the stems does not break। Hug the tall plants to see how thick their stems are। उन प्लांटों को आप या उस पेड़ को आप गले लगाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यह आपसे कितने बड़े हैं। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट। हमें यह भी नोटिस करने की जरूरत पड़ेगी, हमें यह जरूरत होगा कि कुछ पौधों का जो ब्रांचेस निकलती हैं वह कहाँ से ग्रो करता है, ग्राउंड के नजदीक से या ग्राउंड के ऊपर साइड में, ओके। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड। हमने अलग अलग पौधों को देखा और समझा, तो उसके आधार पर हम 7.1 को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में टोमेटो दिया हुआ है, ये सभी पौधे हैं, ये सभी प्लांट के नाम हैं। कॉलम 1 में आपको बताना है कि ये शॉर्ट है या लंबे हैं, ओके, टॉल है। और कॉलम 2 में आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, यानी उसके कैरेक्टर के बारे में लिखना है कि वह कलर में कैसा होता है। तो यहाँ देखिए दे रखा है टोमेटो जो है वह अपने साइज में शॉर्ट होता है और कलर में ग्रीन होता है,
इसका जो टेंडर होता है आप उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे यस लिखा होता है। वो हार्ड नहीं होता है, थिक मोटा नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ देख लेते हैं कैटेगरी में, यानी प्लांट, ये जो प्लांट है ये किस कैटेगरी में आएगा, तो बच्चों ये हर्ब्स में आएगा। वही मैंगो की बात करें तो ये बहुत लंबे होते हैं और मोटाई में काफी ज्यादा मोटा होता है, हार्ड होता है और ये स्टेम से काफी ऊपर होता है और ये ट्री की कैटेगरी में आएगा। लेमन भी कुछ इसी तरह से होगा और ये श्रब्स के कैटेगरी में आएगा। तो बच्चों ये हम कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा पौधा हर्ब्स में आएगा, ट्री में आएगा या श्रब्स में आएगा? तो बच्चों जैसे जैसे इस चैप्टर को आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। सम एग्जाम्पल्स आर शोन। उस देखिए अभी जो हमने टेबल में देखा तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ जो आपने आसपास अपने स्कूलों में या घरों में जो ऑब्जर्व किया उसको आप लिख कर इसको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे आप। ओके, बताने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन द कैरेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी अपने कैरेक्टर के अनुसार ज्यादातर जो पौधे होते हैं वह हर्ब्स कैटेगरी में आते हैं, श्रब्स कैटेगरी में आते हैं और ट्रीज के कैटेगरी में आते हैं। इन एग्जांपल्स ऑफ इज शोन इन फिगर 7.3। आप नीचे यहाँ 7.3 में देख सकते हैं। ए नंबर पे आप देख सकते हैं हर्ब्स है। ओके, इसे हम हर्ब्स कहते हैं। इसमें ज्यादा ब्रांचेस नहीं होता है और अपने हाइट में काफी ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए इसे हम हर्ब्स कह रहे हैं। बी नंबर में आप श्रब्स देखते हैं। यह ज्यादा लंबा नहीं होता है लेकिन इसमें कुछ ब्रांचेस होती हैं, इसीलिए इसे हम श्रब्स कहते हैं। ओके बच्चों, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये काफी ज्यादा टॉल होता है। ओके, और इसका जो हार्डनेस होता है वो काफी ज्यादा मोटा होता है, ठीक होता है। ओके बच्चों, आगे जैसे जैसे और आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और आपको समझ में आते जाएगा कि हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होता है और ट्रीज क्या होता है। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। अगर बच्चों आपसे कोई पूछे कि हर्ब्स क्या होता है तो आप यहाँ से आंसर कर पाएंगे। ओके, कि हर्ब्स होता क्या है, यानी हर्ब जो है वो दिखने में हरा रंग का होगा और उसका जो स्टेम्स होगा वह घुमावदार होगा। आप उसको चाहे तो आसानी से घुमा सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, इसलिए उसे हम हर्ब्स के कैटेगरी में रख रहे हैं। ओके, और ये जो अक्सर जो है ये साइज में अपना छोटा होता है और इसके ढेर सारे ब्रांचेस नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम हर्ब्स कह रहे हैं। आगे देखिए, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, यानी स्टेम के पास ही ये जो पौधा है ये ढेर सारे ब्रांचेस निकला हुआ रहता है। द स्टेम इज हार्ड, जो इसका स्टेम होगा वो हार्ड होगा लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होगा, इसलिए इसको हम श्रब्स के कैटेगरी में रख रहे हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं ट्री के बारे में क्या लिखा हुआ है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड अबव हार्ड एंड थिक स्टेम, यानी सरफेस ग्राउंड से ये काफी ज्यादा हाइट पे होते हैं और इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही मोटा होता है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम ट्री की कैटेगरी में रख रहे हैं। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। ओके, बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक, यानी इनके कैरेक्टर के अनुसार अब आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुपों में आप बांट सकते हैं। ओके, यानी ऊपर के एग्जांपल में जो दे रखा था 7.1 में अपने लिस्ट के अनुसार उसको आप सजाने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। बच्चों ये creepers क्या होता है, तो creepers वैसा पौधा होता है जिनका stems जो होता है वो बहुत ही कमजोर होता है और ये ऊपर की ओर खुद से खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए यह जमीन पर ही फैलकर अपने फलों को देता है, इसलिए इसे हम creepers कह रहे हैं। ओके, जैसा कि आप फिगर 7.4 में देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। while those that take support and climb up are called climbers। बच्चों ये क्लाइंबर क्या होता है, तो कुछ पौधे वैसे भी होते हैं जिनको अलग से सपोर्ट करके चढ़ के फरने की आवश्यकता होती है या नीड होती है, तो उस तरह के पौधों को हम क्लाइंबर कहते हैं। बच्चों क्लाइंब का मतलब ही होता है चढ़ना। ओके, तो इस तरह के पौधों को हम क्लाइंबर कहते हैं। दीज आर डिफरेंट, इसलिए ये जो इनका अंतर होता है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से। ओके, यानी ये पौधे का कैरेक्टर ही अलग होता है। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल, हो सकता है कुछ पौधे आपके स्कूल में हो, घरों में हो। ओके, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और अपने नोटबुक में उनके नाम लिखने की कोशिश कीजिए। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी
एनी टू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर स्कूल और हाउस। ओके, आगे देखते हैं 7.2 में क्या दे रखा है। नया टॉपिक यहां से शुरू हो जाता है बच्चों, स्टेम। यानी ये स्टेम क्या होता है यहाँ पे हम जान लेते हैं। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपके आसपास जो भी पौधे हैं उनके स्टेम्स को आप नोट करने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए और इसको अपने कॉपी में लिखिए, उनके स्ट्रक्चर के बारे में या उनके पार्ट के बारे में। ओके, जो कि स्टेम से ही निकले हुए होंगे और इसको कंपेयर करने की कोशिश कीजिए अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर कि जो आपने लिस्ट बनाया आपके दोस्त का जो लिस्ट है उससे कितना मैच करता है और कितना अलग है। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या पाया। स्टेम्स बियर लीव्स, आपने यह पाया होगा कि स्टेम से ही पत्ते निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं और कलियां निकलती हैं, फ्लावर निकलती हैं और फ्रूट्स निकलते हैं। ओके बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास। अब हमें एक ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, लाल या ब्लू कलर का इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। ये सब बच्चों हमें क्यों चाहिए, हम पता लगाएंगे अब कि ये जो पानी होता है या जो मिनरल्स होता है वह स्टेम्स के ऊपर की ओर कैसे बढ़ता है। तो इसको हम जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये पानी को करना क्या है बच्चों, इस पानी में करना क्या है, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। ओके, यानी ग्लास में थोड़ा सा आप पानी ले लीजिए, यानी 1/3 का मतलब 1/3 को पानी ले लीजिए। मान लीजिए एक ग्लास है और उसको आप 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दीजिए, तो जो थर्ड पार्ट होगा उस उतना आप पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी बूंदे जो हैं आप लाल या ब्लू कलर के इंक को मिला दीजिए पानी में। उसके बाद कुछ स्टेम्स का कटिंग ले लीजिए, हो सकता है लेमन का ले लीजिए या फिर दूसरे पौधे का आप ले सकते हैं। और लेने के बाद उसको आप जिस पानी में, जिस ग्लास के पानी में आपने इंक डाला था उसमें इस टहनी, कटे हुए टहनी को काटिए, डाल दीजिए। ओके, और कुछ समय के बाद आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। कुछ समय के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे 2-4 घंटे के बाद, तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस रंग का आपने इंक डाला था वो ऊपर की ओर रेड या फिर ब्लू होता हुआ आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। इफ दिस केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, लेकिन ये काफी समय तक रखना पड़ेगा, 2-4-5 घंटा के लिए रखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में ये चीजें आएंगी। द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो, यानी इनके जो कलर हैं इन पत्तों में भी आपको कुछ ऑब्जर्व देखने को मिलेगा। ओके, हाउ डू यू थिंक द कलर इज देयर, आपको क्या लगता है ये जो इंक है रेड या ब्लू कलर के, ये पत्तों तक कैसे पहुंचे होंगे फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से हम यह चीज कह सकते हैं, समझ सकते हैं। वी सी दैट द स्टेम्स हैव बीन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, इस एक्टिविटी से अब हम यह कह सकते हैं कि जो पानी होता है वह स्टेम्स के ऊपर की ओर बढ़ता है। ओके, और ये जाके जो है पत्तों में जाके स्टोर हो जाता है। ये जो पानी होता है या जो मिनरल्स होता है जो हमें मिट्टी से मिलता है, पेड़ पौधों को मिट्टी से मिलता है, तो यह अपने जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, यह जड़ से होते हुए पत्तों में जाके स्टोर हो जाता है। तो बच्चों ये पौधे के पत्तों में ही जाके स्टोर क्यों रहता है, क्योंकि वहां पे इनको जाकर खुद के लिए फोटोसाइंथेसिस करना होता है, यानी खुद के लिए भोजन बनाना होता है। कब बनता है बच्चों भोजन इनका, पेड़ पौधे कब बनाते हैं, तो आप बहुत आसानी से कह पाएंगे या जानते ही होंगे कि दिन के समय, यानी सनलाइट में ये करते हैं। ओके, दिन के समय करते हैं। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे बच्चों अब हम लीफ के बारे में जानेंगे। 7.3 यानी लीफ यानी पत्ता। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू, आपके आसपास जितने भी तरह तरह के जो पौधे होंगे उनके पत्तों को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर, क्या सभी पौधे के जो पत्ते हैं उन सभी का साइज, कलर और शेप एक समान है, इक्वल है। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम, ये स्टेम में किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं पत्ते। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, यानी ये जहां पे अटैच होते हैं पत्ते उसे हम पेटियोल कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। ओके बच्चों,
आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अगर कोई आपसे पेट्रोल पूछेगा तो आप यहाँ से आंसर यहाँ दे पाएंगे। ओके, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लैमिना, यानी जो चौड़ा जो उसका सरफेस होता है उसे हम लैमिना कहते हैं पत्ते का। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ लीव्स इन प्लांट अराउंड यू, कहा क्या आपके आसपास जो पौधे हैं उनके पत्तों में ये चीजों को आप नोट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि लैमिना कौन सा है या फिर पेट्रियोल कौन सा है। डू ऑल द लीव्स हैव पेट्रियोल, क्या जितने भी तरह के पत्ते होते हैं सभी पेट्रियोल्स उसमें होते हैं। यहाँ देखिए आपको फिर से ये पिक्चर देखने को मिल रहा होगा। तो बच्चों ये जो डंडी दिखाई दे रही है इसी को हम स्टेम कहते हैं, और यहाँ से जो पतली आपको अटैच जो दिखाई दे रहा है डंडी उसको हम पेट्रियोल कहेंगे। और स्टेम और पेट्रियोल का जो यहाँ पे इंड होता है जहां से ये जुड़ा रहता है उसे बच्चों हम नोड कहते हैं। ओके, और ये भाग को हम लैमिना कह रहे हैं। ओके, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। आगे देखिए समझते हैं या पढ़ते हैं। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन, आप इसको एक इम्प्रेशन लेके भी देख सकते हैं। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट शाइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन, इस एक्टिविटी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं एक्टिविटी 3 को। पुट अ लीफ अंडर अ व्हाइट शीट पेपर ऑफ और शीट इन योर नोटबुक, आप इसको अलग से एक शीट पेपर पर या अपने कॉपी के पेज पर इसको आप नीचे रख दीजिए और ऊपर से आप उसको दबाकर उसके ऊपर पेंसिल को लगाना शुरू कर दीजिए, जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। ओके, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन 7.9, जिस तरह से ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग अ लीफ बिलो इट, डिड यू गेट एनी इंप्रेशन विद सम लाइंस इन इट, आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीव्स। ओके, यानी इस पेज के नीचे पत्ते को रख देना है और ऊपर पेंसिल से घिसना है, ड्रॉ करना है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको ये कह रहा है कि क्या जैसा पत्ता था वैसे ही आपका ड्राइंग बना, तो हाँ बच्चों वैसा ही आपका तकरीबन बनेगा। अब आपसे ये चैप्टर आपसे पूछना क्या चाहते हैं समझते हैं। आपको सिखाना कुछ चाह रहा है यहाँ पर। दीज लाइन्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन्स। ओके बच्चों, तो इसमें इस पत्ते में देखिए, यहाँ देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसे हम मिड रेब कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। और यहाँ से ये जो वेन्स दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से ये सब। ओके बच्चों, तो इसी को हम वेन्स कहते हैं। यहाँ देखिए आपको बता भी रहा है, दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। ओके, डू यू सी प्रोमिनेंट लाइन्स इन द मिडिल ऑफ द लीफ, यानी क्या बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है। तो हाँ बच्चों दिखाई दे रहा है, इसी को हम मिड रिब कहते हैं। ओके, जस्ट मैंने आपको बताया। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन, यानी जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है वेन्स का इस पत्तियों के बीच में, ये जो इधर साइड में और इधर साइड में दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों इसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ अ मिड रिब, यानी मिड रिब के साइड में बना होता है। द वेनेशन इज रेक्टिकुलेट। ओके, तो इस तरह के चीजों को हम रेटिकुलेट कहते हैं, यानी मिड रिब से होके जो वेनेशन बना हुआ है उसे हम रेटिकुलेट कहते हैं, जो कि आपको पिक्चर 7.10 में दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बीच वाले को, ये पीपल का पत्ता है, इसमें मिड रिब है, ये देखिए बीच वाले को, और ये जो साइड से लाइनें बनी हुई है इसको हम वेन्स कह रहे हैं। और रेटिकुलेट इस चीज को हम कह सकते हैं जिसका ये मिड रिब या वेन्स बना होता है। तो इस तरह के पत्तों को हम या पौधों को रेटिकुलेट कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि रेटिकुलेट क्या होता है तो बता पाएंगे। एक बार फिर से बता पाता हूं बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, यानी इस तरह के पत्तों में जो मिड रिब हो और वेन्स बना हो, दिखाई दे रहा हो, उसे हम रेटिकुलेट कहेंगे। ओके, इन द लीव्स ऑफ ग्रास, यानी घासों में आपने पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, यू माइट हैव सीन दैट वेन्स आर पैरेलल टू द वन अनदर, दिस इज पैरेलल वेनेशन। ओके, यहाँ पे देखिए, यानी जो पैरेलल में होंगे, ये देखिए ये पैरेलल में नहीं है। ओके, ये जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ओके, यानी जिनका जो वेन्स होगा वो पैरेलल में नहीं होगा।
ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट कहेंगे। ओके, यानी लीफ वेनेशन कहेंगे। जिनका पैरेलल में होगा उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन कहेंगे। यानी 7.10 बी में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ से ये बीच से जैसे जैसे मिड रेप जा रहा है वैसे ही इधर से जाएगा, तो उसे हम पैरेलल वेनेशन कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, लीफ वेनेशन कहेंगे। अब आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ओके, आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है। ऑब्जर्व द वेनेशन ईज एंड मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। यानी आप बिना प्लांट को निकाले हुए भी आप इस चीज को देख सकते हैं। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट, इस पैटर्न को आप लिखिए और समझिए, है ना, कि किस किस पत्तों का इस तरह से पैरेलल वेनेशन होता है और लीफ वेनेशन होता है। तो बच्चों ये जो आपको पीपल का पत्ता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वेन्स का डिजाइन दोनों साइड में बने होते हैं और बीच में मिड रेप होता है, तो इस तरह के पत्तों को हम लीफ वेनेशन कहते हैं। लेकिन यही आप जब देख पा रहे होंगे कि ये सेंटर से होकर और इसके पैरेलल में ही जो वेन्स जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ लीफ। ओके, एक्टिविटी 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वी विल रिक्वायर अ हर्ब्स, अब हमें एक हर्ब्स चाहिए, हर्ब्स का पौधा चाहिए और 2 ट्रांसपेरेंट आपको पॉलिथीन बैग चाहिए और एक धागा चाहिए। ओके, इतना सामान लेने के बाद आगे हम पढ़ते हैं क्या करने को कहा जा रहा है। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम, यानी इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको सनी डे चाहिए, दिन का समय चाहिए। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट, आपको एक हेल्दी आपको एक चाहिए प्लांट चाहिए दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन, लेकिन ये याद रखिए कि उस पौधे को दिन के समय ही निकालना है जब धूप रहे। एंक्लोज अ लीफ ब्रांचेस ऑफ द प्लांट इन द पॉलिथीन, कवर द टाई ऑफ इट्स माउथ एंड शोन इन फिगर 7.11, यानी जिस तरीके से इसमें आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही निकालकर इसको बांध देना है। ओके बच्चों, अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से ये करने को आपको कह रहा है। आफ्टर फ्यू आवर, यानी कुछ समय के बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स, यानी जो आपने कवर किया इसके अंदर देखने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको मिलता है। ओके, What do you see? अब आपने क्या देखा? Are there any droplets of water? क्या आपने देखा कि क्या इस पॉलीथीन के अंदर कुछ पानी की बूंदें आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? ओके, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आपको क्या लगता है वह पानी उसमें कैसे गया होगा? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी करने के बाद इस पॉलीथीन को निकालना ना भूलें, नहीं तो हो सकता है आपका ये पौधा सूख जाएगा। Water comes out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration, यानी ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस की वजह से उस पॉलीथीन में वाटर वेपर या टाइनी ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिल रहा है। ओके, प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर थ्रू दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के वजह से जो प्लांट्स होते हैं वह एयर में कई सारे पानी को वाटर वेपर के थ्रू छोड़ते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, इस चीज को हम बहुत अच्छे से और भी डीपली हम चैप्टर 14 में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जब हमको पढ़ने को मिलेगा। Why do we tie a cover around the leaves? हमें इन पत्तों को बांधने की क्यों आवश्यकता हुई? Would we have seen the water evaporate if we had a not tied in a polythene cover? हमने जब इस पे पॉलिथीन टाइटली यहाँ पे बांधा तो क्या हमें टाइनी ड्रॉपलेट्स देखने को मिला? What makes the water appear on the polythene bags? क्या हुआ? In chapter 5 we notice water changing into different forms in some of our activity, यानी हमने चैप्टर 5 में पहले ही पढ़ रखा है कि कुछ एक्टिविटी करके हम पानी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? Leaves also have another function, let us study in this. Okay, हम leaves के और भी कुछ फंक्शन होते हैं, इसको हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। Activity 5, we would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity। तो इस एक्टिविटी 5 को करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा बच्चों? तो हमें लीफ चाहिए होगा, स्पिरिट चाहिए होगा,
एक हमें बीकर चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, बर्नर चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, वॉच ग्लास चाहिए होगा और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए होगा। बच्चों ये आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो थोड़े से पानी में हम नमक को घुला देंगे, उसका सॉल्यूशन बना लेंगे तो हमें आयोडीन सॉल्यूशन मिल जाएगा। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, इस लीफ को काम कीजिए टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। ओके, और इसमें आप स्पिरिट को डाल दीजिए अच्छे से, फिर पानी में डुबो देना है। ओके, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसमें इस टेस्ट ट्यूब में पत्ते को डालकर इस बीकर में आपको पानी के साथ इसमें डुबो देना है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। Now place the test tube in a beaker half filled with the water. Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube. Take out a leaf carefully and wash it in water. Place it on watch glass and pour some iodine solution. Cover it. बच्चों कहने को क्या कह रहा है इसमें कि इस टेस्ट ट्यूब में आप एक पत्ते को डालिए और इस बीकर में आधा पानी लेकर और इस टेस्ट ट्यूब को डाल दीजिए और नीचे से आप बर्नर को ऑन कर दीजिए, यानी आप आंच नीचे से लगा दीजिए। कब तक ये करना है, जब तक कि इसके अंदर का जो ग्रीनिश यानी जो ग्रीन कलर का पत्ता था ये पूरी तरह से ग्रीन निकल ना जाए, कलर निकल ना जाए। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है। ओके, बाहर निकालने के बाद उसको आप अच्छे से स्पिरिट के साथ धोएंगे। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर, पानी के साथ इसको आप पत्ते को अच्छे से धोएंगे। धोने के बाद देखिए क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास, इसको वॉच ग्लास पे रखना है और इसके ऊपर कुछ आपको जो आपने आयोडीन का सॉल्यूशन बनाया था, नमक का जो सॉल्यूशन बनाया था, घोल बनाया था, उसके ऊपर डालने को कह रहा है। अब आपने क्या देखा, कंपेयर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2, जो आपने चैप्टर 2 में किया था उसके साथ ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, मिलाइए। When you tasted food from presence of different nutrients, does this mean that the leaf has starch in it? अब आपको क्या लगता है कि क्या इस पत्ते में स्टार्च अब रहा होगा? तो हाँ बच्चों, इससे यह समझ में आता है कि हाँ स्टार्च पत्तों में होता है। ओके, अगर आपको चैप्टर 2 याद होगा तो। ओके, इन चैप्टर 2 वी सो दैट, यानी चैप्टर 2 में हमने पहले ही देख रखा है, अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी जो कच्चा आलू होता है उसमें हमने देखा था कि उसमें स्टार्च होता है। बच्चों अगर आप भूल रहे होंगे कि ये स्टार्च क्या होता है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में आपको इस क्लास का जो चैप्टर 2 है वो आपको आसानी से मिल जाएगा, आप जाके चाहें तो वहां देख सकते हैं। पोटैटोज गेट द स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर्ड इट। ओके, यानी पोटैटो में जो स्टार्च मिलता है वो पत्तियों से ट्रांसफर होके वहां जाता है जो कि वहां स्टोर्ड रहता है। इसलिए तो बच्चों हम कौन सा भाग खाते हैं, जो आलू होता है वह उसका एक जगह होता है जो पौधे अपना फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। ओके, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बच्चों ये जो पौधे होते हैं यह अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, और इसमें पहले से ग्रीन कलर होता है। ओके, फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और अपना भोजन बनाने के लिए वो पानी का भी इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे प्रोसेस को, यानी पौधे का जो भोजन बनता है उस सारे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी हिंदी में कहें तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये पेड़ पौधों के लिए यूजफुल होता है और बदले में अपना वेस्ट के रूप में ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। बच्चों यहाँ पे आप एक बात बताइए, अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारे साथ क्या दिक्कत हो सकता है। आपने तो बहुत सुना ही होगा कि पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं काटना चाहिए, क्या कभी आपने इस चीज को सोचा है? तो बच्चों जो हम रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ऑब्जर्व कौन करेगा? ओके, जितने भी हम CO2 रिलीज करते हैं तो पेड़ पौधे उन CO2 को ऑब्जर्व करके अपना भोजन बनाकर और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हम उसे यूज
यूज करते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों का होना बहुत ही जरूरी होता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, यानी यह प्रोसेस जब करता है पेड़ पौधे, फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है तो बदले में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली, और ये सभी घटना जो है यह पत्तों में हो रहा होता है। गेट्स स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और बच्चों जब ये पत्तों में खाना बन गया होता है तो अलग अलग जगहों पे यानी फ्लोएम के थ्रू अलग अलग पेड़ के भागों में पार्ट में चला जाता है। ओके बच्चों, तो जो पेड़ का बच्चों मान लीजिए कोई अगर पेड़ है तो जड़ से जो ऑब्जर्व करता है यानी न्यूट्रिशन और ये जो मिनरल्स होता है, पानी होता है, तो जो ऑब्जर्व करता है उस वेन्स को हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। और जो पेड़ पौधों में खाना बन गया होता है और अलग अलग पेड़ के भागों में पहुंचाता है उसे हम फ्लोएम कहते हैं। ओके बच्चों, ये तो आप जानते ही होंगे। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर, ये तो हम जानते हैं कि स्टेम जो होता है वह पानी को लीफ तक पहुंचाता है। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड, और वह लीफ जो होता है पानी और पानी की सहायता से भोजन बनाता है। द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, जब ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें कुछ पानी का लॉस होता है यानी पानी खत्म होता है। हाउ डू द स्टेम्स एंड लीव्स गेट वाटर, बच्चों इन स्टेम में यानी जो स्टेम है वो लीव्स तक पानी को कैसे पहुंचाता है। दैट इज वेयर द रूट्स कम इन, उसमें रूट्स कैसे आता है। ओके बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो टॉपिक है रूट, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो एक ही वीडियो में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको भी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।